Assalamualaikum students, how are you all? And welcome back after your assessment. And today we'll cover our remaining chapter, periodicity of elements. In the last week we have discussed till the periods of modern periodic table, right? The horizontal arrangements were periods. And now today we will discuss about groups and metals, non-metals, metalloids, and some remaining properties of elements, radii, ionization energy, etc. Okay, let's start with the groups. The vertical columns are called groups. Basically there are 8 groups, 1 to 8, but each group is further subdivided into A and B. क्या है, टोटल ग्रुप्स तो हमारे पास 8 हैं, पर उनको हमने सब डिवाइड किया हुआ है, टू उसमें पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप, जो उसके सब ग्रुप्स कहलाते हैं. इस तरह से एक क्लास होती है, अगर उसमें 2 सेक्शंस हैं तो इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने ग्रुप्स के सेक्शंस बनाए हैं. द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ए are called main or representative elements, as the properties of these elements are presented by valency electrons. The elements of subgroup B are called transition elements because the properties of these elements show a gradual change or transition between the two sets of representative elements on either side of that. अच्छा, ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल से दिखाती हूँ थोड़ा सा. ये देखें, जहाँ पे ए लिखा हुआ है ना जिन ग्रुप्स के ऊपर, ये देखें ये सारे कॉलम्स हैं आपके पास, ये कॉलम सारे ग्रुप्स हैं. जहाँ पे ए है तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन कहला रहा है, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं. और जहाँ पे ये बी लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये हमारा ग्रुप बी है और इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. ठीक है. अच्छा, अब वजह क्या है कि इसको सेंटर में प्लेस किया गया है. सही है, मतलब यहाँ पे देखें गैप आ रहा है. अगर ऐसा होता कि ये पूरा एक सेक्शन एक साथ होता है, ए वाले एलिमेंट्स होते फिर बी के एलिमेंट्स स्टार्ट होते, पर डेफिनेटली इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेटल्स कैटेगरी है, ये भी मेटल्स हैं, यहाँ पे कुछ मिक्सचर्स हैं, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के मिक्सचर्स हैं. ठीक है. अच्छा, अब इनको सेपरेट, ये सेपरेट पोर्शंस हैं और इनके बीच में इस तरह से ये ग्रुप बी प्रेजेंट है. ठीक है. तो वजह इसकी ये है कि ग्रुप बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना, उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ इन वाले एलिमेंट्स की भी हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ इन वाले एलिमेंट्स की भी है, तो इसलिए इनको सेंटर में प्लेस किया गया. सही. ये देखें इस तरह से यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, शो अ ग्रेजुअल चेंज और ट्रांजिशन बिटवीन द टू सेट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. उनमें किसी न किसी किस्म की ट्रांजिशन मौजूद है, कोई ना कोई चेंज अकर हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द टू साइड्स ऑफ एलिमेंट्स. तो ये जो टू साइड्स उन्होंने बताई हुई हैं, ये एक साइड तो ये है जहाँ पे 1A एंड 2A के एलिमेंट्स मौजूद हैं, और जो नेक्स्ट साइड है वो 3A 4A 5A till 8A. ठीक है. तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ का कॉम्बिनेशन है, या इसमें चेंजिंग ऑब्जर्व होती है, तो इसलिए इस पोर्शन को हमने सेंटर में प्लेस किया हुआ है. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि एलिमेंट्स जो ग्रुप वाइज प्लेस किए गए हैं वो किसके अकॉर्डिंगली प्लेस किए गए हैं, तो वो बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली प्लेस किए गए. बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि अगर जो भी एटम का जो सबसे लास्ट शेल होता है जिसमें कोई हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बैलेंस शेल कहते हैं. तो अगर कोई एक ग्रुप है, उसके अगर फर्स्ट एलिमेंट में के बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो वो उस तमाम ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स में जो है वो क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री होंगे. तो इस अरेंजमेंट पे ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन हुई है कि उनके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस सेम होगी. और ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी शेल ऑफ दैट एलिमेंट. अब जैसे ये कह रहे हैं अगर ग्रुप 2A है तो उसको 2A इसीलिए कहा गया क्योंकि उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. इसी तरह से अगर ग्रुप 3A या 4A की बात करो तो 3A में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. सही है. तो इस तरह से ग्रुप नंबर को असाइन किया गया. स्टार्ट करते हैं. ग्रुप 1 है दी अल्कलाई मेटल्स और लिथियम फैमिली. This group includes lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Their valence shell contain 1 electron, and on reaction they lose this electron and form univalent positive ions. ये इन्होंने हमें लिस्ट बताई है कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. अच्छा, लिथियम फैमिली इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज लिथियम इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एलिमेंट. अच्छा, वैसे तो हाइड्रोजन इसका फर्स्ट एलिमेंट है, पर क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफ़र करती हैं बाकी के एलिमेंट से, और हाइड्रोजन को 1A में सिर्फ इसलिए प्लेस किया गया क्योंकि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है
और वो भी बैलेंस होता है, सही है। तो इसलिए इसको सिर्फ 1A में रखा गया है हाइड्रोजन को, अदरवाइज़ इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफ़र कर रही होती हैं। तो कंसिडर किया जाता है कि लिथियम जो है वो फर्स्ट मेंबर है अल्कलाई मेटल्स का, इसलिए इसको लिथियम फैमिली कहते हैं। कैरियन के बैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो रिएक्शन जब होता है उसमें तो वो इजीली वो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो सकते हैं। अब ये देखो, एक अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है तो उसके पास इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो मज़ीद 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, ठीक है। उसकी गेनिंग की एबिलिटी कम हो गई ना, क्योंकि वो है ही वीक, इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ एक है। तो आइदर उसका ये होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे और इस तरह से वो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव कर लेता है। तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं बजाय इसके कि वो गेन करते हैं ना 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो वैलेंस शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पे फुलफिल होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा, एंड फॉर्म यूनिवेलेंट पॉजिटिव आयंस, और जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं तो वो किस तरह के आयंस फॉर्म कर लेते हैं, यूनिवेलेंट, मतलब उन्होंने एक आयन अपना जो रिड्यूस किया है तो इसकी वजह से उनके ऊपर 1+ का चार्ज आ जाता है, इसलिए इसको यूनिवेलेंट कह रहे हैं, सिंगल वेलेंट, ठीक है। दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट्स, फ्रेंशियम इज़ रेडियो एक्टिव, कह रहे हैं ये इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है, मेटल्स हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो हैं, और इनमें से जो एक एलिमेंट है फ्रेंशियम वो क्या है, रेडियो एक्टिव इन नेचर है, मतलब उसमें से रेडिएशंस की एमिशन होती है। The atomic radii, atomic volumes and radii increase from lithium to cesium due to the addition of extra shell to each element, and due to same reason the melting and boiling points decrease downward. They are called alkali metals because they form water soluble base such as sodium hydroxide and potassium hydroxide. Alkali metals का मीनिंग ये है कि जब ये कंपाउंड्स बनाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स बना रहे होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको अल्कलाई मेटल्स कहा जाता है। अच्छा, अब रही बात इसकी कि ये एटॉमिक रेडियाई क्या चीज़ है, एटॉमिक वॉल्यूम्स क्या चीज़ हैं, तो मैं आपको पहले प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि फिर हमें ग्रुप्स को स्टडी करना आसान हो जाए। वेट, ओके, प्रॉपर्टी नंबर 1 इज़ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, किसी भी एटम का जो है वो उसके सेंटर पॉइंट से लेके उसके वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस उसका एटॉमिक रेडियस कहलाएगा, सही है। जहाँ से जो भी सेंटर ऑफ एटम होता है, सेंटर ऑफ एटम में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस से लेके जो भी उस एटम का लास्ट शेल है वहाँ तक के डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अच्छा, अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है ड्यू टू द इंक्रीज़ ऑफ नंबर ऑफ शेल्स। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने जो एलिमेंट्स लिए हैं दे आर फ्रॉम ग्रुप 2, ठीक है। अब ग्रुप 2 में बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अच्छा, अब क्या है कि जिस तरह से ग्रुप में एलिमेंट्स नीचे की तरफ मूव करते हैं, अगर डाउनवर्ड की बात करूँ तो उस तरह से उनमें ये होता है कि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 शेल्स हैं, यहाँ पे कितने शेल्स आ गए, 3, यहाँ पे 4, इस तरह से शेल्स इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। शेल इंक्रीज़ होने की वजह से बेसिकली हो क्या रहा है, एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है ना। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से डेफिनेटली उसके रेडियस में इंक्रीमेंट आएगा। अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा, इसमें देखूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ से रेडियस ऑलरेडी इंक्रीमेंट पे जा रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी ग्रुप के अंदर होता क्या है, एटॉमिक रेडियस हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। पर अगर हम पीरियड के अकॉर्डिंगली बात करें तो पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहा होता है ड्यू टू द इंक्रीज़ ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि उसमें प्रोटॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। पीरियड वाइज अगर मैं बात करूँ तो प्रोटॉन्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। जब प्रोटॉन इंक्रीज़ होने की वजह से होता क्या है कि न्यूक्लियस का जो पार्ट होता है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सही है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, न्यूक्लियस हमारा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग होने से होगा क्या कि वो अपने जो उसके सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको ग्रिप कर लेगा स्ट्रांगली, ठीक है। होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली सो द रेडियस बिकम्स कॉम्पैक्ट। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उनको होल्ड कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके साइज़ में रिडक्शन आ रहा है, सही है। तो इस वजह से जो है वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है पीरियड वाइज, ठीक।
ये देखें यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की इंक्रीमेंट दिखाई है मैंने इस तरह से। प्रोटॉन्स जिस तरह से इंक्रीज़ हो रहे हैं, न्यूक्लियस हमारा एक्टिव हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर लेते हैं टाइटली, तो एटम जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई एटॉमिक रेडियाई की बात। अच्छा, रेडियस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डेफिनेटली एटॉमिक वॉल्यूम में जो भी उसका स्पेस कवर हो रहा है एटम का, उसमें भी इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है। अच्छा, आयोनिक रेडियाई क्या है कि जब ये एलिमेंट्स आयंस में कन्वर्ट होते हैं तो उसका आयोनिक साइज़ भी फिर इसी तरह से डाउन टूवर्ड्स द ग्रुप इंक्रीज़ होता चला जाता है। जो प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक रेडियस की हैं वही प्रॉपर्टीज़ वॉल्यूम्स और आयोनिक रेडियाई की भी हैं। ठीक है, ये देखें, ये वही रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा शेल बढ़ता चला जाता है तो इसकी वजह से जो है वो रेडियस इंक्रीज़ होता चला जाता है। अच्छा, ये अल्कलाई मेटल्स हैं, क्यों हैं? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल बेस बना रहे हैं। मूव टूवर्ड्स ग्रुप नंबर 2, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑल्सो नोन एज बेरिलियम फैमिली, बिकॉज बेरिलियम इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, ये एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। द वैलेंस शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 2 का मेंबर है तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑन रिएक्शन दे लूज दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म डाइवैलेंट पॉजिटिव आयंस। अच्छा, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है कि वो मज़ीद गेनिंग करे, तो इससे बेहतर क्या होता है कि वो लूज़ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, डाइवैलेंट पॉजिटिव आयन कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने पॉजिटिव आयंस क्रिएट कर लेते हैं। रेडियम इज रेडियो एक्टिव इन इट, ये वाला एलिमेंट कह रहे हैं रेडियो एक्टिव है। दीज एलिमेंट्स आर अ बिट हार्डर, हैविंग हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्कलाई मेटल्स। ग्रुप 1A के कंपैरिजन में थोड़े से हार्ड होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं, बट दे हैव स्मॉलर एटॉमिक आयोनिक रेडियाई एंड एटॉमिक वॉल्यूम्स। अब वही वाली बात कह रहे हैं यहाँ पे, देखें एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई वाली प्रॉपर्टीज़ स्मॉल हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? क्योंकि देखें 1A के नेक्स्ट पे होता है ग्रुप 2A, तो बेसिकली ये तो पीरियड वाइज चल रहा है ना, जैसे ये तो ग्रुप वाइज एलिमेंट है, पर ये अगर मैं इसकी बात करूँगी तो लिथियम के बाद जो अगर बेरिलियम आएगा तो ये इसका पीरियड वाइज अरेंजमेंट है, और हमें पता है कि पीरियड वाइज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि रेडियस उसका कम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, डाउन द ग्रुप दे डू नॉट शो अ रेगुलर ट्रेंड इन मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटीज़। कह रहे हैं अगर ग्रुप में हम जिस तरह से इन एलिमेंट्स में नीचे मूव करते चले जाएंगे, लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो क्या होगा कि उसमें हमें कोई रेगुलर ट्रेंड मिल नहीं रहा कि उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के तहत इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब उनकी मिक्स नेचर है। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं? जो कि ऑक्साइड कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं, ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, इनमें जो है वो H प्रेजेंट नहीं है, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा ये ग्रुप 1A है, इसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, सही। ग्रुप 2A में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये रहा, ये रहा। इसी तरह से मैग्नीशियम में एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक, नाउ ग्रुप 3A it includes boron, aluminium, gallium, indium and thallium. The valency shell contains 3 electrons. They exhibit valency of 3+ and form M3+ ions. ये भी क्या करते हैं कि जो वैलेंसी इनके पास होती है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की कोशिश करते हैं और M3+ मतलब इतने पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्सेप्ट बोरॉन दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट इज़ हैविंग मेटालिक कैरेक्टर विच इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप due to increase in atomic volume. Boron is metalloid. A metalloid is an element which has some properties of metals and some properties of non-metals. अच्छा, यहाँ भी ये कह रहे हैं कि बोरॉन जो है वो उसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हाई होता है,